नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि एग्जाम में कैसे लिखें, किस प्रकार लिखा जाए, कैसे अच्छे मार्क्स लाएं, कम पढ़ के भी कैसे अच्छा नंबर लाया जाए, बोर्ड में कॉपी कैसे रख लिखें और क्या क्या बातें में ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों हमें पता है आप पेपर के पहले मेहनत करते होगे और उस हिसाब से आपको नंबर नहीं मिलता होगा। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों जैसा आपको पता है कि बोर्ड पेपर में बहुत सारी कॉपियाँ होती हैं। एग्जामिनर को सभी कॉपियाँ चेक करनी होती हैं, इसलिए वो शुरुआती क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसी हिसाब से सभी क्वेश्चन पर नंबर देते जाते हैं। दोस्तों हमेशा आप याद रखिए कि स्टार्टिंग का आंसर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। दोस्तों इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टार्टिंग के टॉप 2 क्वेश्चंस बिल्कुल इफ़ेक्टिव हों और हैंड राइटिंग अच्छी हो और एक रिदम में हो। जिस प्रकार से आंसर चाहिए उसी प्रकार से देना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन के पहले बहुत से बच्चे न्यू पेन से एग्ज़ाम में स्टार्ट करते हैं, जबकि उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनको पहले से ही पेन को चूज कर लेना चाहिए, जो पेन फास्ट राइटिंग हो, जिस पेन से उनकी राइटिंग बहुत अच्छी बनती हो, जिस पेन से वो बहुत अच्छा सुंदर और जल्दी खींच सकते हो लास्ट में, ऐसी ही पेन को बोर्ड पेपर पर यूज करनी चाहिए। अब हम लोग दोस्तों आते हैं कि एग्जामिनेशन में आंसर को कैसे लिखें। तो दोस्तों हमेशा आंसर को, जिस आंसर को लिखना हो वो हमेशा आप बीच में हेडिंग में डालेंगे। जैसे प्रश्नोत्तर 3 का खा लिखना है तो आप प्रश्नोत्तर मीन्स प्रश्नों का उत्तर 3 का खा देने जा रहे हो और साइड में भी आप 3 का खा डाल देंगे, जिससे कि अगर एग्जामिनर ऊपर ना देख पाए तो बगल में देखकर आसानी से समझ जाए। तो दोस्तों आप बीच में डालेंगे, फिर उसके बाद साइड में भी नंबर डालेंगे कौन सा आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे, उसके बाद आप उसके बगल से ना लिख के उसके जस्ट नीचे लाइन जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, हमेशा वहीं से स्टार्ट करोगे, जिससे कॉपी भी सुंदर लगती है और बुक में भी ऐसा लिखा होता है। इसलिए यह स्टैंडर्ड रूल है। दोस्तों जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, फिर उसी प्रकार से आप आगे आंसर कंटिन्यूअस लिखते चले जाएंगे। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो आंसर हो इफ़ेक्टिव हो और इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। दोस्तों आपको सेकंड पॉइंट यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपका किसी भी क्वेश्चन के जितने भी आंसर हैं, मीन जैसे कोई प्रश्नोत्तर 1 में आपके 2 क्वेश्चन हैं, का और खा, तो दोनों को आप एक ही जगह लिखोगे, मीन्स एक साथ ही लिखोगे। ये नहीं कि प्रश्नोत्तर का को हम एक पेज में लिख दें और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में प्रश्नोत्तर खा को लिखें। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अब हम दोस्तों उन बातों को ध्यान रखेंगे जो कि एग्जामिनेशन हॉल में आप पेपर और कॉपी पाने के बाद आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन को आराम से केयरफुली, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और दूसरा दूसरा दोस्तों आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपकी हैंड राइटिंग सुंदर हो। तीसरा दोस्तों आपको याद याद रखना चाहिए कि जो आंसर हो सीक्वेंस वाइज हो, मीन्स आप शुरू से लास्ट लिख सकते हो या फिर लास्ट से शुरू करना है। ये आपको पेपर के पहले डिसाइड करना है कि आपको 1 नंबर से लास्ट तक करना है या फिर लास्ट से शुरू तक करना है। दोस्तों दोनों ही कंडीशन में एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है, जिससे कि उनको मार्क्स देने में भी आराम रहता है। तो जब दोस्तों आराम रहेगा तो मार्क्स आपको ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। दोस्तों एग्जामिनेशन टाइम में आपको समय का सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। किसी भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो आप जो उस पर लिख सकते हो लिख कर आप आगे बढ़ो, क्योंकि उसके चक्कर में आपको दूसरा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है टॉप 3 आंसर विल बी इफेक्टिव, मीन्स आपके टॉप 3 आंसर होंगे वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। जो आपको क्वेश्चन आता हो उसी को आप शुरू में लिखें, क्योंकि उसी से आपका पूरा आंसर, पूरी कॉपी आपकी डिसाइड होती है, पूरा मार्क्स उसी पर निर्भर करता है। क्योंकि एग्जामिनर को भी लगता है कि जो क्वेश्चन आपको अच्छा आ रहा है वही आप शुरू में ही लिखते हो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हाईलाइट्स ऑन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मीन्स आपको यह हमेशा रिकॉग्नाइज करना है कि आप 5 मिनट ज़रूर एक्स्ट्रा रखें। मीन्स आप 5 मिनट पहले कॉपी पूरी तरीके से कंप्लीट करके लिख के बैठ जाएं। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर हाईलाइट्स करना है, जिससे कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है और वो आसानी से नंबर देते चले जाते हैं। 7वां पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी फिलिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क्स।
कितने नंबर के मार्क्स हैं उस हिसाब से आपको कॉपी भी फिल करनी होती है, क्योंकि दोस्तों इतना टाइम नहीं होता कि एग्जामिनर आपका एक एक शब्द पढ़े। तो इसलिए दोस्तों कॉपी भरी होनी चाहिए, क्योंकि जितना हाई मार्क्स आपका है उतना हाई लिखना पड़ता है, उतनी ज़्यादा कॉपी भरनी पड़ती है। अगर कम मार्क्स का है तो आपको कम से कम लिखना है, चाहे आपको जितना भी आता रहे। दोस्तों इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, मोर टेक्निकल टर्म का यूज़ करना चाहिए। अधिक से अधिक टेक्निकल टर्म का कॉपी में यूज़ करना चाहिए, उससे कॉपी की इम्प्रेशन बढ़ती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी जो राइटिंग स्किल है उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो एग्जामिनर उसको बड़ा सा गोला बना देता है, जिससे कि कॉपी के मार्क्स कम हो जाते हैं, चाहे आपने जितना भी अच्छा लिखा हो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है। ओवर ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि कॉपी एग्जामिनर को भद्दा लगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो या कोई भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।